हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। तो क्वेश्चन में हमें चार पेयर्स दिए हैं ए, बी, सी एंड डी, जिसमें से जो इनकरेक्टली मैच्ड है यानी गलत पेयर है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं दैट आर एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किसी ऐसे फॉर्म में जिसे जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आराम से अपटेक कर सके या फिर यूटिलाइज कर सके। तो इस तरह के बैक्टीरिया जो हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी अपने आप से नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, या फिर सिम्बायोटिक हो सकते हैं, यानी ये एक एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं विथ अ प्लांट एंड फिर प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हुए एंड शेल्टर लेते हुए प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके सप्लाई करते जाते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें इस तरह के बैक्टीरिया का, तो सबसे फर्स्ट है राइजोबियम। तो ये जो है एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो पाया जाता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड वहां रहकर ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। एग्जाम्पल देखें कि ये किस प्लांट के साथ जुड़ सकता है, तो आएगा इसमें अल्फा अल्फा। सेकेंड जो हम देखेंगे एग्जाम्पल, इट इज फ्रैंकिया। तो ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म कर लेता है इन द रूट नोड्यूल ऑफ द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि जो एल्डर ट्रीज होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में ये पाया जाता है। पर्टिकुलर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इसमें आता है एलनस। थर्ड जो हम देखेंगे दैट इज रोडोस्पिरलम। तो ये जो है एक फैकल्टेटिव एनारोब है, यानी अगर हम इसे नॉर्मल कंडीशन में देखें तब ये एक एरोबिक माइक्रोब है एंड अपना न्यूट्रिशन बनाता है। पर जब इसे नाइट्रोजन फिक्स करना होता है उसके लिए इसके पास एनारोबिक कंडीशन होना जरूरी है, इस वजह से ये फैकल्टेटिव एनारोब कहलाता है। फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल जो हम देखेंगे दैट इज बैसिलस। तो ये जो है एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, यानी ये अपने आप से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, इसे किसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में दिए पेयर्स को देखते हैं। फर्स्ट है राइजोबियम अल्फा अल्फा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पर देखा। सेकंड है फ्रैंकिया एलनस, तो ये भी करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पर देखा। थर्ड है रोडोस्पेरुलम एरोबिक, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये एरोबिक तो है बट साथ में फैकल्टेटिव एनारोबिक भी होता है जब इसे नाइट्रोजन फिक्स करना होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। डी है बैसिलस फ्री लिविंग, तो ये भी करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन में जो हमें सेलेक्ट करना था वो था इनकरेक्टली मैच पेयर, यानी हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, दैट इज रोडोस्पिरिलम एरोबिक। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।